चलिए आज जो है ना आप लोगों का पहला चैप्टर है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है और आप लोग जो भी एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं उसे बेहतरीन से दीजिए और पढ़ के जाइए। पढ़ के बनाएंगे ना तो और ही मज़ा आएंगे। तो आज जो है रीजनिंग है, ठीक ना। आप हमारे इस क्लास से जुड़ सकते हैं, रीजनिंग क्लास बॉय सचिन भाई, ठीक ना। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जुड़िए और अपना मैथ रीजनिंग को अच्छा बनाइए, बेहतरीन बनाइए। और आपका जो भी छोटे भाई बहन हैं उनको भी इस चैनल से जोड़िए, क्योंकि हम आपको बेसिक से और जीरो लेवल से बता रहे हैं। तो आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़िए और अपने मैथ और रीजनिंग को बढ़िया बेहतरीन कीजिए, ठीक ना। तो आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़िए। देखिए चलिए हम क्वेश्चन जो है आज जो है पहला है, रीजनिंग का पहला चैप्टर है। तो आप लोगों को हम अल्फाबेट यानी कि अल्फाबेट से हम पढ़ाना चालू करेंगे, ठीक है। अल्फाबेट, ठीक है। अल्फाबेट से आप लोगों को पढ़ाना चालू करेंगे, क्योंकि आप लोगों को उससे भी जीरो लेवल से क्वेश्चन बताएंगे कि आप लोगों को कहीं पर भी थोड़ा सा भी दिक्कत होने की संभावना नहीं हो सकते हैं और आप लोग बेहतरीन से उन्हें जो है एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया धुरंधर को गर्दा चढ़ा सकते हैं। तो हमारे इस चैनल से जुड़ना ना भूलिए, ठीक ना। तो हम चलिए क्वेश्चन में है ना, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है और आप लोग वैसा ही दे सकते हैं, बिना कलम उठाए दे सकते हैं और जो बिना उतना सिर्फ दिमाग से अपना बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन है, हम पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में दे रहे हैं, आप लोग आंसर कीजिए हमें, ठीक ना। देखिए पहला क्वेश्चन है ये A C E और G, ठीक ना। और आगे है क्वेश्चन मार्क, बोल रहा है क्या अगला शब्द क्या होगा, अगला शब्द क्या होगा, ठीक ना। आपसे पूछ रहे हैं अगला शब्द क्या होगा, तो आप लोग बता सकेंगे, ठीक ना। आप लोग अभी भी बता देंगे, जो नहीं समझ रहे हैं उनको हम बहुत ही जीरो लेवल से समझाएंगे और इतना अच्छा समझेंगे ना कि अगला क्वेश्चन आप खुद से बता देंगे, हमें बताने की जरूरत भी नहीं है। और आप लोग सिर्फ एक वीडियो देख लीजिए, इससे क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में बहुत ही अच्छा और 20 में 20 आप लोग करके आएंगे। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इसे देखिए, बढ़िया से प्रिपरेशन करके जाइए और बढ़िया से मॉक टेस्ट लगाइए और बढ़िया से एग्जाम दीजिए और बढ़िया से सिलेक्शन लीजिए। चलिए तो देखिए इसमें बोल रहा है क्या ACEG और उसके बाद अगला पद क्या होंगे, तो ACGE के बाद जो है वो अगला पद क्या होंगे। तो आप लोगों को ना दोस्त जो है ABCD से लेकर के Z तक याद होना चाहिए, ठीक ना। ABCD से लेकर के Z तक, और इसमें ना आप लोगों को ABCD से मैक्सिमम दोनों उल्टा और सुल्टा दोनों याद रखना है, ठीक ना। तो आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोगों को एक होमवर्क दे देते हैं। चलिए तो A से लेकर के Z तक यानी कि कौन सी नंबर कितने नंबर पे है, कौन सी जो अल्फाबेट में जैसे आता है ABCDEFGHIJK ऐसे आते हैं ना, तो उनको ना आप याद कर लीजिए। यानी कि H कितने पर आता है, J कितने पर आता है, बिना मतलब देखिए, तब जाकर के आपको समझ में आएंगे और आप आंसर सेकेंडों में कर देंगे। तो वहां पर आपको थोड़ा भी डाउट नहीं होंगे, ठीक ना। तो देखिए इसका हम आंसर बताते हैं, आप लोग उम्मीद करेंगे कि आप लोग से इतना है कि आप लोग ए से लेकर के Z तक याद कर देंगे, ठीक ना। तो देखिए A जो है कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर आता है। A कितने नंबर पर, 1 नंबर पर। C कितने पर आता है, 3 पर आता है। और जो है E कितने पर, 5 पर आता है। और उसके बाद G जो है 7 पर आता है। और यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे बढ़ रहा है। और देखेंगे ना तो आप लोगों को सम संख्या विषम संख्या आप लोग पढ़े होंगे, देखिए सभी जो है विषम में जा रहा है और वो उससे भी ना समझ में आए तो देखना है कि इस दोनों का बीच का गैप कितना है। गैप सही जा रहा है तो अगला पद उतना ही गैप के आगे निकलेंगे, यानी कि अगला अंक उतना ही निकलेंगे। यानी कि 1 से कितना हो गया, 3 हो गया। 1 से कितना हो गया, 3 हो गया। और 1 से 3 हुआ तो यानी कि 2 बढ़ गया। यहाँ पे 3 से हो गया 5 तो कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। फिर यहाँ से यहाँ करेंगे 5 से 7 करेंगे तो यहाँ पर भी 2 बढ़ गया। हम इसी तरीका से ये भी क्वेश्चन को हम कर दे, यानी कि 2 बढ़ा दे और इसमें जोड़ दे, यानी कि इसमें जोड़ दे, इन दोनों को जोड़ दे तो 9 हो गया। और 9 पर जो है कौन सी क्वेश्चन आता है आंसर, यानी कि कौन सी ABCD में कौन सा अक्षर आते हैं वो आपको याद हो जाए तो आसानी से आप लोग आंसर दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर कौन सा आएगा, तो आई होता है, ठीक ना।
ABCD में आई, यानी कि आई अक्षर आएंगे 9 पर, तो आप लोग इसे आंसर कर लीजिएगा, ठीक ना। जैसे ए में मान लीजिए दे दिया, बी, सी में डी, और ई में सॉरी और हो गया ए बी, सब उल्टा हमने ऑप्शन लिख दिया। चलिए ए में हो गया क्या, ए में मान लीजिए आई हो गया, बी में सी डी, ठीक ना। ऐसे कर लेते हैं, आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। और देखिए यहाँ हो गया जे, यहाँ पे के और एल। देखिए इनमें से कौन सा अक्षर आएंगे, तो आप लोग वहाँ पे ये नहीं सोचेंगे कि हमें इतना करना है, सिर्फ देखना है कि गैप कितना का चल रहा है। गैप चल गया, सीधा आंसर ये हो गया, ठीक ना। आप लोग आंसर दे करके जल्द से जल्द निकल जाएंगे, अगला क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है और काफी आसान, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग खुद देंगे आंसर, हम जानते हैं आप लोग दे देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको मिटा देते हैं और आप लोग इसे नोट भी कर लीजिएगा। क्या करिएगा, नोट भी कर लीजिएगा, और आपको हम यहाँ नोट करके इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अब जो है दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन जो है ACF H हो गया, KMPR, उसके बाद डबल डॉट। बताइए आप इसका आंसर बताइए, जल्द से जल्द बताइए मेरे दोस्त। इसके बीच का आंसर, अगला पद, अगला शब्द क्या होगा, शब्द यानी कि अगला अक्षर क्या होगा, ठीक ना। यहाँ पे अक्षर कर लीजिए या शब्द कर लीजिए, ठीक ना। तो अगला शब्द या अक्षर क्या होगा, आप लोग बताइए। इसका आंसर जल्दी से जल्दी दीजिए और इसे आप लोग बढ़िया से देखिएगा, ठीक है ना। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया से देखते होंगे। देखिए तो अगला क्वेश्चन क्या है, अब हम क्या करेंगे, गैप देखेंगे। पहले एकदम बेसिक मेथड से, जैसे बच्चा बनाते हैं उस तरीके से हम निकाल लेंगे। 1 से हो गया 3, यानी कि ये 1 पर आता है, 2 पर आता है, सॉरी ये 3 पर आता है, F 6 पर आता है, H 8 पर आता है, K 11 पर आता है, यानी कि 13 पर ये हो गया 15, ये हो गया P, कोई छूट तो नहीं गया दोस्त, MPR, ठीक है। ये 18 पर आते हैं, ठीक है। ओह P 16 पे आएगा दोस्त, 16 पे आएंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कौन सा अक्षर होगा, देखिए। तो अब करना क्या है कि इन दोनों का बीच का गैप देखिए, ये कितना हो गया, 1 से 3 गया यानी कि 2 बढ़ा, 3 से 6 हुआ यानी कि 3 बढ़ गया, और 6 से 8 हो गया यानी कि 2 बढ़ गया, 6 से 8 हो गया, 2 कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। फिर क्या करेंगे, यहाँ से 8 3 11, ठीक है। फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे कितना बढ़ गया, 11 और 2 13, 2 बढ़ गया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर भी देखेंगे कि कितना बढ़ रहा है, यानी कि ये 13 हो गया, 13 3 16, ठीक है। यहाँ से 18 कितना कितना बढ़ गया, देखिए 16 हो गया, 16 2 18, यानी कि 2 3 2 3 2 3 और फिर 2, तो यहाँ पर हम 3 दे दे और यहाँ पर फिर हम 2 दे दे, कोई दिक्कत, यानी कि 3 2 लेकर के ये चल रहा है, यानी कि गैप कितना लेकर के चल रहा है, 3 2 करके ले जा रहा है। पहले 2 है, उसके बाद 3 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 2 है, ठीक ना। तो उसका आंसर बताना है। तो देखिए 18 में हम, यानी कि 18 3 की 18 में हम 18 अब +3 करेंगे तो कितना होगा, 21 होगा। 21 पर क्या आता है आप लोग बहुत बढ़िया से जानते होंगे, जो जानते हैं आप लोग आंसर कर दिए, हमसे पहले कर लिए होंगे, ठीक ना। ये हो गया, ठीक है। तो 18 3 21 पर आ गया, और उसके बाद 21 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 21 + 2 कितना होता है, यानी कि 23 होगा, ठीक ना। तो 23 होगा तो कितना होगा, ये 23 पर क्यों कौन सा अक्षर आता है, तो W आता है। क्या होता है, W। तो इसका राइट आंसर जो है ना U और W हो जाएंगे, आपको ऑप्शन में दिए रहेंगे। तो आप वहाँ पर डरिएगा नहीं, डट के अड़िएगा और गर्दा छुड़ा दीजिएगा मेरे दोस्त। चलिए तो देख लीजिए, देखिए कोई किसी भी तरीके से लॉजिक आप लोग दिमाग में लगाते रहिएगा, ठीक ना। इस तरह से ना हुआ, उस तरह से, इस तरह से ना हुआ, यानी कि इसे अक्षरी को कुछ ना कुछ उलट फेर करके आप लोगों को दे रहेंगे, तो आप लोग वहाँ पे 1% की दिक्कत नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए
नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन हम देते हैं। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन जो देखिए और काफी आसान है, आप लोग थोड़ा दिमाग खाली लगाते रहिएगा और आप लोग से बहुत ही अच्छा से बना लेंगे। काफी आसान क्वेश्चन होगा, अपना स्कोर बहुत बढ़िया कर लेंगे, ठीक ना। और बताइए हमसे पहले ये क्वेश्चन बताइए तो इसका आंसर क्या होंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 3 नंबर का क्या हो गया देखिए, बोल रहे हैं देखिए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर युग्म आएंगे, यानी कि कौन सा अक्षर आएंगे, यानी कि हम शब्द लिख दें। चलिए अक्षर हम यहाँ पर कर देते हैं। अक्षर क्या होगा, ठीक है, अगला अक्षर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए पहला है ए, उसके बाद ई हो गया, आई हो गया, उसके बाद डॉट है, उसके बाद यू हो गया, ठीक ना। तो आप लोगों को ऑप्शन दे देते हैं। पहला में है ए में, बी में, सी में और डी में। आप लोग आंसर करिए। एम हो गया, एन हो गया, ओ हो गया, पी हो गया। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सेकंड आएगा। तो आप लोग बहुत बढ़िया से जानते होंगे, कुछ बात हम बताए थे इससे पहले, आप लोग ध्यान से सुने होंगे, तो आप लोग इसे आंसर बहुत बढ़िया से कर देंगे। चलिए इसको निकाल कर दिखाइए। देखिए ये जो है ना वॉवेल है, वॉवेल और कंसोनेंट के बारे में आप लोग जानते होंगे। यानी कि वॉवेल और कंसोनेंट क्या होता है, जो अल्फाबेट में, यानी कि अल्फाबेट में जो है वॉवेल जो है, यानी कि कितने होते हैं, 5 होते हैं। वॉवेल जो है 5 होते हैं। वो क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू होता है, ए ई आई ओ यू होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम ना कुछ और लॉजिक लगाएंगे तो नहीं समझ पाएंगे, ठीक ना। तो ए से कितना आ गया, पहले हम ये छोटा सा मेथड यानी कि बेसिक मेथड लगा लेंगे। ये हो गया 1, ये कितना हो गया 1, 5, 9, और ये कितना होगा वो तो पता नहीं है, ये 21 हो गया। तो यहाँ से हमें कोई दिमाग में आइए नहीं रहा है कि 1 से 4 बढ़ गया, ठीक है। 4 से कितना हो गया 9, यानी कि 5 4 9, 4 बढ़ गया यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी हम 4 बढ़ा दें तो कितना होगा, ठीक है। तो 4 बढ़ा देंगे, 9 से 13, और यहाँ पर बढ़ा दें 13, और 13 में यानी कि 13 हम कितना करें, 13 7 20, 20 8, यहाँ पे तो 8 बढ़ रहा है, यानी कि हमारा ये सही लॉजिक नहीं जा रहा है, ठीक ना। तो हम लॉजिक इसे चेंज कर देंगे, ठीक ना। तो देखेंगे यहाँ पे ये आपको याद होना चाहिए, ए ई आई ओ यू, यानी कि यहाँ पर सटे हुए कौन होगा, वॉवेल वाले होंगे, और इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। तो ए ई आई ओ यू होगा, यहाँ पे ओ होगा, ठीक ना। यानी कि क्वेश्चन मार्क के डॉट पर यानी कि क्या होगा, ओ होगा, ठीक है। आप लोग इसे याद कर लेंगे, कहीं पर भी क्वेश्चन दे देते हैं। देखिए उस तरह से 4 4 बढ़ रहा था, आगे जाकर के नहीं बढ़ा, गलती कर दिए, तो उस तरीका से भी दिया रहता है सवाल। तो आप लोगों को वहाँ पे दिमाग लगा करके सोचना है कि ये कौन सा अक्षर है, वॉवेल है या कंसोनेंट है, ठीक ना। तो उस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो ए ई आई ओ यू होते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आप लोग, ठीक है, और नोट करते जाइएगा। और ये पहले क्लास है, क्योंकि ये पहले क्लास काफ़ी आसान हो गया आप लोगों के लिए, काफ़ी आसान होंगे। धीरे धीरे टफ क्वेश्चन आएंगे और आप लोग उस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से करेंगे, ठीक है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। ई है जे ओ क्वेश्चन मार्क और वाई, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। पहले अपना लॉजिक लगाइए, अपना दिमाग से कुछ सोचिए क्या होगा, और इसका जो हम ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। और देखिए ऑप्शन ए में एल क्यू टी ए, ठीक है ना, इस तरह से दिए। तो आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होंगे। देखिए करिए, जल्द से जल्द करिए। आप लोग बहुत बढ़िया समझ गए होंगे कि क्या करना है। पहले तो प्लेस वैल्यू लिख लेना है इसका। देखिए ये कितना पे है, 5 पे है, ये कितने हैं 10 पे है, ये 10 पे आते हैं, वो 15 पर आते हैं, उसके बाद यहाँ पे तो पता नहीं है, लेकिन ये हमें पता है कि जेड 25 पे आते हैं। तो देखिए यहाँ से कितना बढ़ा, 5 बढ़ा, फिर यहाँ से कितना बढ़ा, 5 बढ़ा,
फिर यहाँ से कितना बढ़ा दें, हम 5 बढ़ा देते हैं, देखते हैं 5 बढ़ा करके हमारा राइट आंसर आ जाए तो ठीक है। देखिए लेकिन सही हमारा राइट जा रहा है, और यहाँ से भी हम 5 बढ़ा दें तो 25 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमारा कितना होगा 20। अब 20 पर कौन सा अक्षर आता है, तो कौन सा अक्षर आते हैं, तो वो टी आते हैं, ठीक है ना, ये टी हो गया इसका राइट आंसर। देखिए कहीं पर भी टी दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो आप इसका राइट आंसर जो है बहुत बढ़िया से कर सकते हैं और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आसानी और काफ़ी आसान होंगे, इससे भी काफ़ी आसान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाँच नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन जो है ए डी, ठीक है, ए डी, उसके बाद हो गया ई एच आई एल, उसके बाद हो गया क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद हो गया क्यू टी हो गया। तो आप लोग इसे आंसर करके बताइए, और आप लोगों को हम दे देते हैं ऑप्शन ए बी सी डी दे देते हैं, और आप लोग आंसर करके दिखाएंगे हमें एल एम, ठीक है, उसके बाद क्यू टी सी डी एम एन, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होंगे, ठीक है, इसका आंसर बताइए, जल्द से जल्द बताइए क्या होंगे। देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है। देखिए ए कितने पर आता है, यहाँ पे हम देखेंगे बढ़ा करके, अगला अक्षर इससे हम मिला करके देखेंगे ए से ई पर, यानी कि ए से ई कितना बढ़ा है, 4 बढ़ता है। फिर यहाँ से हम पहले अक्षर को लेंगे, 4 से 9 हो गया, यानी कि ये, यानी कि 5 से 9 हुआ तो 4 यहाँ में बढ़ा है, और उसके बाद यहाँ से यहाँ हम 4 बढ़ा दें तो कितना होगा, 9 6 13, 13 पर क्या आते हैं, एम आते हैं, 13 पर क्या आते हैं, तो एम आते हैं। हम मान लेंगे कि 13 अभी तत्काल में है, ठीक है, और उसके बाद और 4 हम फिर बढ़ा देंगे, यानी कि 13 4 17, 17 पर क्या आता है, क्यू आता है, यानी कि हमारा राइट जा रहा है, ठीक है। अब देखेंगे इस साइड से, ठीक है, इस साइड से देखिए, यानी कि ये कितने पर आता है, जो डी जो है 4 पे आता है, डी जो है ना 4 पे है, 4 ये कितने पर आता है, 8 पे, यानी कि ये भी 4 बढ़ रहा है, ठीक है। अगला हम देखेंगे कि अगला कितना बढ़ रहा है, एल कितना बढ़ रहा है, 8 और 4 12, 12 पर एल आता है, और उसके बाद यानी कि हम 4 और बढ़ा दें यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे यानी कि 12 है, 12 4 16, 12 4 16 होता है, 16 पर क्या आता है, पी आता है, पी आता है ना, और उसके बाद पी पर से हम 4 बढ़ा दें, यानी कि 4 बढ़ा देंगे तो क्या होगा, यानी कि 4 बढ़ा देंगे तो कितना, पी 4 16, यानी कि टी आ रहा है, यानी कि हमारा राइट आंसर आ गया। वो आंसर क्या है, एम पी। देखिए एम पी किस में है, सॉरी एम पी इसमें नहीं दिया गया, एम और पी, यहाँ पे पी होता, गलती दे दिया ऑप्शन, ठीक ना, दे दिए हमने, ठीक है। तो यहाँ पे एम और पी होगा, क्या होगा, एम और पी होगा, तो इसका राइट आंसर डी होगा, क्या होगा, डी का डी आंसर एम पी होगा। तो आप लोग बढ़िया से इसे करिए और समझने की कोशिश कीजिए। चलिए तो आज जो है ना आप लोगों को 5 क्वेश्चन कराए हैं, और आप लोगों को 5 क्वेश्चन कैसा लगा है, कैसे लगे हैं, तो आप लोग वो कमेंट करके बताएंगे। और इस तरह से वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपका जो भी छोटे भाई बहन है कृपया करके इस चैनल से जोड़िए, ठीक है ना। तो रीजनिंग और मैथ के लिए आप टेंशन ना लें, अब आगे है आपका भाई, ठीक ना। तो जल्द से जल्द आप लोग सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में सभी में फैलाइए, ताकि वो भी अपना रीजनिंग मैथ जो है